हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईएटी का, है ना। वो है ईएटी विथ राइट थ्रू कैश। तो राइट थ्रू कैश क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, है ना। राइट थ्रू में हम क्या करते हैं, शॉर्ट में अगर बताऊं तो हम लोग जो मेमोरी है, दोनों मेन मेमोरी एज वेल एज कैश कैश एंड मेन मेमोरी, दोनों जो होती है वो एक साथ अपडेट होती है। ठीक है, ये होता है राइट थ्रू कैश, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जनरली राइट थ्रू कैश वाले क्वेश्चंस में ना आपको ये चीज गिवन रहती है ना। आपको गिवन रहता है रीड रिक्वेस्ट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, या हिट रेट जो है ना, दैट इज एक तो हिट रेट दिया रहता है कैश हिट का, एक एक्स्ट्रा चीज दी रहती है दैट इज रीड रिक्वेस्ट ऑल्सो, कि जो रीड रिक्वेस्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई जब भी हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना है राइट थ्रू के अंदर, हम सबसे पहले दो चलते हैं। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक होता है रीड वाला और एक होता है राइट वाला, और दोनों का जो सम रहता है दैट इज अवर ईएटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया कैसे निकालना है? सिंपल है। अब रीड वाली चीज देखिए, सबसे पहले क्या होगा, रीड करेगा तो रीड में दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हिट होगा या तो मिस हो जाएगा। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे चेंज हो गई कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्चुअली चलना है। अगर आप फॉर्मूला रटने गए ना तो आप ये मिस कर दोगे, ये दोनों लिखोगे ही नहीं, आप सीधे हिट और मिस लेके सॉल्व कर लोगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। हमें क्या है, कंसेप्चुअली समझना है। तो हमारे पास में राइट थ्रू के अंदर रीड और राइट दो चीजें होती हैं। तो रीड अगर होगा तो रीड के अंदर क्या होगा भाई, अगर हिट हुआ रीड के अंदर, तो हमारा ये लगेगा रीड की प्रोबेबिलिटी इनटू हिट रेट ऑफ द कैश इनटू द टाइम, और है ना रिक्वायर्ड। तो ये हमारा हिट का हो गया। ठीक है, रीड और विथ हिट। अब आएगा अगर रीड करने पे मिस हो गया, तो क्या होगा कि भाई देखो रीड करा हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी लगी, हिट मिस हो गया तो वो हमने वन माइनस कर दिया, और हमें फिर मेमोरी में जाना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए तो मेमोरी में हम लोग गए तो उसका टाइम लग गया। समझ गए? तो ये आपका रीड का पूरा टाइम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, अब एक बार आपका जो भी अपडेट हो गई उसको आपको सीधे राइट करना है, तो राइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वन माइनस रीड की जो है दैट इज विल बी द राइट प्रोबेबिलिटी, और हम सीधे मेमोरी में लिखेंगे तो क्या होगा, राइट की रिक्वेस्ट में वन माइनस आर इंटू टीएम। ठीक है, तो टोटल ईएटी कितना हो गया, ये रीड का जो टाइम लगा दैट इज दिस वन, प्लस जो हमारा मिस होने पे रीड का जो टाइम लगा दिस वन, प्लस हमारा राइट का जो टाइम लगा। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के हमारा ईएटी बन गया। समझ गए? तो ये होता है ईएटी विथ राइट थ्रू कैश। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हिट रेट हमें दिया हुआ है 90%, है ना। कैश का टाइम दिया है 1 नैनो सेकंड, टाइम मेमोरी का टाइम दिया है 20 नैनो सेकंड, रीड की प्रोबेबिलिटी दी है 60%, यानी वही अपन इसको 0.6 ले सकते हैं। आपको निकालना है कि भाई ईएटी निकालना है विथ राइट थ्रू कैश, इसको हमें राइट थ्रू कैश के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो हमारा रीड हुआ, है ना। अगर रीड सक्सेस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हिट होगा, रीड के बाद में हमने पहले चेक करा, तो रीड के बाद में हिट हुआ, तो हिट होने के कारण हम लोग जो है 1 नैनो सेकंड लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर रीड करा, अगर मिस हो गया तो, अगर मान लो रीड करने के बाद मिस होता है तो वो ये वाला सेक्शन हो गया, कि हम लोगों को क्या टाइम लगा, हमारा मेमोरी का प्लस एज वेल एज जो हमारा इसका टाइम है कैश का, ठीक है, वो टाइम लगा, तो वो आ गया। प्लस हमारा अब जो बच रहा है लास्ट में राइट वाला, तो ये पूरा सेक्शन राइट वाला है। ठीक है, तो राइट वाला हमने यहाँ पर वन माइनस रीड हो गया दैट इज 1 - 0.6 इंटू 20, तो ये हमारा राइट वाला आ गया। समझ गए? अब जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 9.8 नैनो सेकंड। ठीक है, तो ये होता है ईएटी विथ राइट थ्रू कैश। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नया है, और ये आपको हर कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, है ना। ये भी एक चीज बता दूं। ठीक है, पर इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं गेट में, तो इसको ध्यान रखना है कंसेप्ट को। समझ गए? तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया, ईएटी विथ राइट थ्रू कैश। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ईएटी विथ राइट बैक, है ना। ईएटी विथ राइट बैक कैश, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।